कुछ अपराधी के द्वारा इनके ऊपर मारपीट किया गया है, उस मामले को लेकर आर्यभट्ट चेतना मंच के तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये मुद्दा है ये किस तरह का मुद्दा है। आखिर ये सोशल मीडिया पर जो लगातार चल रहा है, तमाम जो है लोगों का फोन आ रहा है, तमाम लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है, इसकी पूरी सच्चाई ये हमारे आर्यभट्ट चेतना मंच के तमाम पदाधिकारी है यहाँ पे है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, क्या कहिएगा, आज घोरहुआ में पहुंचे हैं इस मामले को छानबीन के लिए, क्या आपको इससे तर्क मिला और वितर्क हुआ? घोरहुआ गांव दलित परिवार के लोगों के साथ रात में कुछ लोग घर पे गाली गलौज किए, ढेला चलाए और एक दलित परिवार का जो चोट लगा, जो माथा फटा। और इसका हम लोग सुने। आर्यभट्ट चेतना मंच के मैं राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना पासवान जी, हमारे सिद्धेश्वर पासवान जी पूर्व मुखिया, बिहार प्रदेश सचिव रणधीर यादव जी, आर्यभट्ट चेतना मंच के मसौढ़ी प्रखंड के सचिव, हम लोग एक टीम बना करके, इसलिए कि हम लोग दबे कुचले की आवाज हैं, दबे कुचले पर अत्याचार न हो, इसी पर हम लोग काम करते हैं पूरे देश में और समरसता कायम करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका सर्वे किए, पूरे आपका जो न्यूज निकला इसको भी सुने और जो मेरा आर्यभट्ट चेतना मंच का जो हमारे सदस्य हैं हर गांव में, इससे भी सर्वे लिया। जो दुखद है, इस घटना दुखद है कि रात में कोई भी आदमी अपने घर पे, सबसे सुने होंगे कि कुत्ता भी अपने घर पे मजबूत रहता है और किसी के घर में आकर के रात के आप केवारी पर ईंटा मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ढेला चला रहे हैं। सोच सकते हैं कि महिलाएं चाहे बच्चे घर में कोई नहीं थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन गुंडे इस सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे कितने बड़े बड़े गुंडे आप देख रहे हैं बिहार में, पहले होता था कि कोई गुंडा क्राइम कर दिया जेल नहीं जाता था, लेकिन इस सरकार में 24 घंटा के अंदर जो क्राइम किया है, जो जाएगा, थाना प्रभारी से मैं बात की और ये बताएं कि हम लगे हुए हैं और जल्द गिरफ्तार करेंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, निर्दोष फंसेंगे नहीं। और दलित परिवार से जो मैंने लिया, जो सभी परिवार हैं, कहीं की कोई जातीय दंगा नहीं है। एक आदमी जो है, कोई हम पूरे समाज को नहीं, कुर्मी समाज को नहीं कह रहे हैं, एक आदमी जो है जिसका नाम है लक्की, वही आदमी दारू पी करके हम लोग पर ढेला चलाया, माथा फूटा, हम लोग को, बेटी को घर के दरवाजा ईंटा मारा तो दरवाजा टूटा। और ये जातीय दंगा नहीं है। और बहुत मैं धन्यवाद के पात्र हूं। बहुत लोग उलझा देते हैं, राजनीतिक आदमी जातीय दंगा करा देंगे। हम लोग समरसता समतामूलक समाज बनाते हैं। हम लोग एक एक व्यक्ति को जोड़ना चाहते हैं, जाति पाति से ऊपर उठ करके। और मैं इस गांव के सभी नौजवान, हमारे संतोष जी हैं, इनके साथ जो घटना है, ये लोग हैं, इधर माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियों से मैं पूछा कि हाँ, गाली दे रहा था, हमारे दरवाजा पर ईंट और पत्थर चलाया, दरवाजा खुल गया, लेकिन मेरे घर में कोई घुसने का प्रयास नहीं किया। दारू पिए हुए था, गाली दे रहा था, आक्रोश था। और इस समय भले कोई कुछ बोल दिए होंगे कि सामाजिक सारे लोग हमारे साथ ऐसा किए हैं, लेकिन अभी मैंने पूछा कहीं कि नहीं, एक ही आदमी है। मैं थाना प्रभारी भी बताई, खुशबू खातून जी, कि एक आदमी है लक्की नाम का, और ये लोग भी कह रहे हैं कि हम FIR में भी एक ही आदमी का नाम दिए हैं। तो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे साथ मुन्ना पासवान जी मौजूद हैं और ये भी आर्यभट्ट के पदाधिकारी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या माहौल है यहाँ का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच तक पब्लिक न्यूज आपका स्वागत करते हैं आर्यभट्ट चेतना मंच की ओर से। यहाँ की घटना जो घटी ये निंदनीय है। मैं जानकारी फोन पर ले रहा था, हम थे नहीं, लेकिन पता चला कि कुछ अपराधी तबके के लोग इनके घर पर रोड़ाबाजी ईंटाबाजी करके अपनी तानाशाही को दिखा रहा था। और इसमें पर्सनल सिर्फ एक ही है जिसका नाम लकी है। इसमें जाति उन्माद की कोई बात नहीं होती है। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ स्थिति में ले जाता है। इससे क्या होता है कि आने वाले समय में जातिवाद के जो उन्माद फैलाएगा तो इसमें दंगा फसाद होने की मामला बनती है। लेकिन ऐसी कोई मामला नहीं है। वो पर्सनल सिर्फ लकी नाम का लड़का है, उसने गुनाह किया है। जहां भी वो अपराधी हो, मैं
थाना अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने वादा किया है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी पूछताछ में कितने लोग संज्ञान में आते हैं वो भी पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं है। आपने जो न्यूज निकाला था वो आक्रोश में कुछ लोग बयान दिए हैं, वो सब बेबुनियाद है। बात सिर्फ इतना ही है कि उसने पर्सनल ईगो बनाकर और इस तरह के कांड को किया है। हम लोग चेतना आर्यभट्ट चेतना मंच से तमाम हम लोग आए हैं इसी स्थल को निरीक्षण के लिए कि वास्तविकता में क्या हुआ है। न्यूज के माध्यम में लोगों से बहुत कुछ सुना गया। जिस घर में घटना घटता है तो वहाँ के लोग आवेशित हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। व्यक्तिगत यह लड़ाई है। कुछ अपराधी लोग बगल में दारू वारू पीकर घर पर चढ़कर गाली गलौज किए, बहुत निंदनीय है। क्योंकि उस घर में कोई पुरुष नहीं थे, महिला केवल थी। और जिस महिला के घर में पुरुष नहीं हो, उस घर में अगर अपराधी चढ़ के गाली गलौज दे, छप्पर पीटे, ईंटा मारे, उस स्थिति में बच्चे लोग का क्या स्थिति होगा? वो घोर अपराध है। उस अपराधी को छोड़ना नहीं चाहिए। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जो ये अपराध किया है वो अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। तो हमारे साथ यही पीड़ित परिवार है जिन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया था कि कुछ लोग जो है हमारे घर पे पथराव किए हैं, गाली गलौज किए थे। उस स्थिति में जब मैं पूरे परिवार के साथ मसौरी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती थे, जब घर में मात्र 2 बच्ची और एक महिला थी, उस दरमियान जो है शराब पीकर आए थे। और इन्होंने ये भी बताया था कि कई लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं और कई लोग आए हुए थे। इस पे हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो मैटर आया है, जो जातिवाद को लेकर तमाम लोगों में तनाव बन गया है कि आखिर कुर्मी समाज और पासवान समाज में जो तनाव बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा भैया? सर, इसमें तनाव की कोई बात नहीं है। ये जातिवाद लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत लड़ाई है। और हम पूरे कुर्मी समाज को ऐसा नहीं करें कि वो लोग दोषी हैं, क्योंकि उनके घर में भी माँ बेटियां हैं, वो लोग भी समझते हैं। उनसे हम लोग शुरू से ही मिलजुल कर रह रहे हैं। इसमें जो 1-2 लड़के हैं जो इस तरह की हरकत हमेशा करते हैं अपने समाज को बदनाम करने के लिए, और दूसरे समाज को भी बदनाम कर रहे हैं, पूरे गाँव को बदनाम कर रहे हैं। हम चाहते हैं बस कि वो जो जुर्म किया है हमारे घर पर आकर, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और कुछ नहीं हम लोग करना चाहते हैं। पूरी कुर्मी समाज से हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चैनल के माध्यम से आपने बताया था कि कई लोग जो है वो पीछे से उनका साथ दे रहा है, इसीलिए हमने बताया था कि कुर्मी समाज हम पे अत्याचार कर रहा है। सर, ये तो वही बता सकते हैं ना, जब पकड़े जाएंगे, उनके दबाव डालेंगे, प्रशासन पकड़ कर उनसे पूछेंगे, मारपीट करेंगे, दबाव डालेंगे, वो खुद बताएंगे कि कौन कौन थे उनके साथ। क्योंकि वो लड़का जो हमें गाली दे रहा था वही खुद हमको बोला था कि मादरचोद तुम नीचे आओ, तुमको लग रहा है मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में और व्यक्ति हैं। इसी के माध्यम से मैं बताया था कि वो लड़का हमें ऐसा ऐसा बोल रहा था। वो तो वही बताएगा कि उनके साथ में कौन कौन है। साफ शब्दों में बताने का प्रयास किया कि उनके साथ जो है कौन कौन है वो वही बताएंगे। फिलहाल वो अकेले ही नीचे रोराबाजी और ढेराबाजी कर रहा था, लेकिन वो बोलते नजर आया था कि मेरे साथ कई लोग हैं, तुम नीचे उतर के दिखाओ तब हम तुमको बताते हैं। चलिए, हमारे साथ चाचा जी हैं जिनका सर फूटा था और ये भी मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे जाने का प्रयास करते हैं। क्या कहिएगा चाचा? सर, वो बच्ची हर्रा कर रहा था, हम घर पर सोए हुए थे। अच्छा, तो हमको आवाज किया घर पर, वहां से हम दौड़ते आए, बिछावन पर सूट के आए, वहां से बोलते हैं कौन है बाबू, कौन है? तो सर वो लाइट सामने था, मेरा बॉल बढ़ रहा है, तो उसको सामने था लाइट था, तो गली में से वैसे आया और देखा कि बोल रहा है, तो हमको माथा पर ईटा से मार दिया। तो हम उसमें दीवार की तरफ एथी हो गए हैं, झाँव आ गया सर। झाँव हो गया, उतने में वो मेरा गली दिया, निकलने गया, निकलते गया तो मेरा मैडम वहां धर लिया उसको, मगर यहाँ तो हमको झाँव लगल था। फिर बाद में झाँव हमको खत्म हुआ तो मैडम को बोले कि देखो हमको छड़ा मार दिया, तो भाग गया मार के। तो फिर मैडम कहा कि तू तो भाग गया। ठीक है, हम माफी मांग रहे हैं उस समाज से जिनको अगर ये कुर्मी समाज कहने में उनको ठोस लग रहा है, उनसे हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन पूरा कुर्मी समाज से हमको ऐतराज नहीं है, उनसे हमको झगड़ा नहीं है। हमको झगड़ा इस लड़का से है, ये भी वही समाज का आता है। बोलने में उस समय आवेश में हम लोग जो भी बोल दिए, इसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। लेकिन हमको जिससे झगड़ा है भाई, हम उससे तो लड़बे करेंगे, कानूनी पर जो कानूनी लड़ाई है उससे पीछे नहीं हटेंगे। कुर्मी समाज लोग से भी चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें सहायता करें, हमें जो गुनाह किया उसको सजा दिलाने का साथ दें आप, कि उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें आप लोग की पूरी समाज से दुश्मनी नहीं है और कोई
दिक्कत नहीं है। आप लोग के साथ में हम लोग शुरू से ही मिलजुल कर काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। आपसे हमें कोई तकलीफ नहीं है। जो गुनाह किया है उनको सजा मिले, ऐसा आप लोग भी साथ दें। तो जैसा कि आप साफ साफ शब्द में सुन रहे हैं कि इन्होंने आवेश में कुछ ज्यादा बोल दिए थे, जिसके लिए क्षमा मांग रहे हैं और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि पूरे कुर्मी समाज को यहाँ पे टारगेट किया गया है, वैसा कुछ नहीं है। ये वो चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा मिले और जो कुर्मी समाज के लोग हैं जो इस तरह से देख रहे हैं वो इनको सहयोग करे उस अपराधी को धराने में और पकड़वाने में। यही इनका मांग है और यही प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि वैसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसको सजा दिलाने का काम करे। ऐसा कुछ नहीं है जो जातिवाद फैलाया जा रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।